सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके काव्य खंड का जो 5वां पाठ है, जिसका नाम है कवित्व, जिसकी रचना भूषण ने की है। इस पाठ से बनने वाले तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। लेखक परिचय, यानी कि हमने इससे पहले ही भूषण के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग शिवाजी महाराज, या यूँ कहे कि इस पाठ से बनने वाले इस पूरे पाठ को भी हमने पहले पढ़ लिया था। आज इस पाठ से बनने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? छप्पई, पद, कवित्त या कड़बक? तो एक एक करके देखते हैं। कड़बक किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। कड़बक जायसी जी की रचना है। अगला है कि छप्पई किसकी रचना है? छप्पई नाभादास की रचना है। और यह जो पद है वो सूरदास तुलसीदास की रचना है। सही जवाब हो जाएगा कि भूषण की रचना क्या है? कवित्त। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? कबीरदास, भूषण, तुलसीदास या सूरदास? कवित्त किसकी रचना है? तो भूषण की रचना है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो भूषण रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि होने का मतलब क्या है? कि वैसे कवि जो अपनी कविताओं में रस और अलंकार का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस अथवा इनमें से कोई नहीं? तो कवित्व के प्रथम पद में वीर रस है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवित्व के दूसरे पद में कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस? सही जवाब हो जाएगा। कवित्व के दूसरे पद में विभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी अथवा इनमें से कोई नहीं? तो भूषण की जो ज्यादातर रचनाएं हैं वो किस भाषा में है? वह खड़ी बोली में है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर लिया है? रौद्र रस, भयंकर रस, मधुर रस अथवा इनमें से कोई नहीं? छत्रसाल की जो तलवार है उसने भयंकर रूप धारण कर लिया है। ठीक, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। वैसे कहीं कहीं पे आपको रौद्र रूप दिखेगा। विकल्प ए सही जवाब आप लगाइए। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? तो छत्रसाल की तलवार माता काली को कलेऊ यानी कि भोजन दे रही है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भूषण की रचना कौन सी है? शिवराज भूषण, भक्तमाल, कामायनी और साकेत? चलिए एक एक करके देखते हैं। साकेत के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला है कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? भूषण की रचना कौन सी है? शिवराज भूषण। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की, शिवाजी महाराज की, भगवान राम की? इनमें से कोई नहीं? तो भूषण ने समुद्र की अग्नि से इंद्र जिमी जम्ब पर बारब जो अम्ब पर, तो समुद्राग्निशित यौ मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। शिवाजी महाराज का राजा। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। समुद्र की अग्नि से भूषण ने शिवाजी की तुलना की है। भूषण ने प्रथम खंड में कौन सा रस प्रयोग किया है? तो भूषण के प्रथम खंड में वीर रस का प्रयोग हुआ है। वीर रस की कविता लिखी गई है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो भूषण के दूसरे पद में विभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है।
लेकिन अगर विभत्स रस ना रहे तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे, वीर रस को लगा देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति भूषण की है? चित्ररेखा, अष्टयाम, साहित्य लहरी, शिवा बावनी। ये बापनी नहीं है, बावनी है। चित्ररेखा किसकी रचना है? चित्ररेखा जो है यह जयसी जी की रचना है। अष्टयाम जो है यह नाभादास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? भूषण की रचना है शिवा बावनी, शिवा बावनी, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी? तो रीतिकाल के अन्य कवि जहां श्रृंगार रस पे कविताएं लिखते थे वहां पे भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी है, वीर रस पे कविताएं लिखी है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? तो शिवराज भूषण में कुल 105 अलंकार थे और 384 छंद, 105 अलंकार और 384 छंद थे। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? कौन सी रचना भूषण की नहीं है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, हर्षोल्लास। भूषण की रचना कौन सी नहीं है? हर्षोल्लास, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से भूषण के प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, राणा सांगा, अकबर और मानसिंह, अथवा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा। भूषण के प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज छत्रसाल, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? रुद्र प्रताप, शाहू जी, भानु प्रताप अथवा यजसेन। शिवाजी के पुत्र का नाम था शाहू जी महाराज, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। वितुंड का अर्थ क्या होता है? हाथी, समुद्र की अग्नि, जंगल की आग अथवा बादल। वितुंड हाथी को कहते हैं, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि कवित्व शीर्षक कविता में करवाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? करवाल, करवाल का अर्थ होता है तलवार। करवाल का क्या अर्थ होता है? तलवार, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 52 मुक्तक हैं, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? छत्रसाल दशक, दशक में 10 छंद हैं, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण किसकी रचना है? मतीराम भूषण की, भूषण की, पद्माकर की अथवा बिहारी जी की। शिवराज भूषण भूषण की रचना है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के, वीरगाथा काल के। भूषण रीति काल के कवि हैं, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर पहले बताया था, बावनी है तो यह इसमें 52 मुक्तक हैं, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी जो है और मतीराम भूषण ये दोनों इनके भाई थे, भूषण के भाई थे, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? शिवा बावनी में शिवाजी महाराज की वीरता का बखान किया गया है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। छत्रसाल दशक किसकी रचना है?
द्विजदेव की, जयदेव की, मोतीराम भूषण की या भूषण की? छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जन्म हुआ है 1613 ईस्वी में तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। 1613 ईस्वी में तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। भूषण का देहांत कब हुआ है? 1715 ईस्वी में हुआ था। 1715 ईस्वी में भूषण का देहांत हुआ है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। छप्पन शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? हाँ, ये शिवराज भूषण में कितने छंद हैं? शिवराज भूषण में कुल 384 छंद हैं। शिवराज भूषण में कुल 384 छंद है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूषण का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म हुआ था तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद है कि सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। कोई ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आया हो, आप उसके लिए आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं और आपके ऐप के चैट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।